तुम अंदर में देखो, आज्ञा पालन करना। आज हम लोग गणपति की पूजा क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में गणपति इतना फेमस है, इतना फेमस है, पूछो नहीं। क्या रीजन है गणपति की पूजा और उसको लाभ समझते हैं? गणपति की एक ही उच्च में ऊंची महानता है कि उसने माँ बाप की आज्ञा मानी। उसको पार्वती बाहर बिठा के गई, किसी को भी अंदर आने न देना, तो उसने अपने पिता को भी अंदर आने नहीं दिया। तभी उसका शिव भगवान ने क्रोध में आकर सर काटा और फिर दूसरा सर उसको लगाया गया हाथी का। एक आज्ञा पालन की वजह से गणपति सारे विश्व में पूजा जाता है। तुम कहीं भी जाओ, गणपति की क्यों पूजा होती है? क्योंकि माता पिता की आज्ञा, उसके बाद गुरु की आज्ञा। और सारी जो हमारी गीता है ना, भगवान की लिखी हुई, श्री कृष्ण की, ये गणपति ने लिखी है। और कैसे लिखी है? बिना हाथ रोके हुए। वेद व्यास ने जब वेदों की रचना करी तो उसने गीता का जिक्र किया। पूरी भगवान श्री कृष्ण की गीता वेदों में आई। तो सब लोगों ने कहा वेद इतने बड़े उठा के पढ़ने में सबको बड़ी कठिनाई होगी, पर ये हमारी भगवान श्री कृष्ण की गीता, जिसमें ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, ये हम सबकी घर घर में होनी चाहिए। तो फिर क्या किया? गणपति को बोला गया कि तुम ये लिखो और बिना हाथ रुके हुए। तो उसने गीता वेदों से, वेद व्यास बोलते गए और ये लिखते गए। आपने देखा होगा गणपति की कहीं पर होगी तो वो लिख रहे हैं कुछ, वो गीता लिखी है। और वो गीता आज हम सबके घरों में है। हम सबको कितना इस गीता को हम लोग पूजते हैं। हमारे भारत में सबसे ऊंचा ग्रंथ गीता को माना जाता है। और गीता की जितनी उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसको आत्मा का ज्ञान और दूसरे अध्याय से जो उसको बताया है कि मौत है नहीं, ये सब हम सबको ग्रस्त में चाहिए। और ये ज्ञान लेकर के गणपति ने हम सब तक पहुंचाया। सिर्फ एक आज्ञा पालन करने की वजह से आज पूरे विश्व में गणपति की पूजा होती है। तो ये सबसे उत्तम बात है। हमने सदैव अपने दादा से ये सीखा। दादा का आधा वचन मुंह से निकले और हम लोग खड़े हो जाते थे। आज आज्ञा पालन से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज गुरु की आज्ञा न मानते, ये ज्ञान न होता, हम लोग भी सब ऐसे दुनिया में भटकते रहते और अपने आप को अभिमान में कहते नेक रास्ते पर चल रहे हैं। हमने कभी सिगरेट नहीं पी, हमने जुआ ताश नहीं खेली, हमने किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी का उधार नहीं लिया, ये नेक रास्ता है। पर याद रखना, जो हमारा देह अभिमान है, गुरु नानक साहब बोल के गए, ये होमै धीरग रोग है। अगर हमको देह अभिमान है तो ये सबसे बड़ा रोग हमको लगा हुआ है। इस रोग से केवल पूर्ण गुरु छुड़ाएगा। कोई भी संसार से 19 गुरु ले आओ, 18 ले आओ, पर जब तक 20 गुरु नहीं आएगा तब तक ये अभिमान जाएगा नहीं। कितनी भी तुम कोशिश कर लो। बचपन से हम सब करते थे ना, पूजा पाठ व्रत नेम, ये सब है ना, 18 19 20 ये सब है ना। और 20 मिला पूर्ण गुरु जिसने हमको ज्ञान दिया, उसने हमारे को हथेली पर खड़ा कर दिया। हो मैं, ये कितना बड़ा अंदर में हमारे अभिमान था। मैं पढ़ा लिखा, मैंने पैसा कमाया, मेरा घर परिवार, मेरा ये। हम लोगों ने जितना ये होमै किया ना, हमारे को मार्क बिल्कुल 0 मिलने वाली है। 0 जितना काम। गुरु नानक साहब ने बोला है, अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भेज केवल नाम। हमने साध संगत में बैठ करके भगवान का भजन किया। अगर ये किया तो गुरु हमको 20 आना बना देगा, नहीं तो 19 आने पर हम कभी भी चल नहीं सकते। जितने काम हम सब ने किए, बड़े लोग हाथ उठाते हैं, मैंने मंदिर बना दिए, मैंने टिकाणे, मैंने गुरुद्वारे, मैं सबसे बड़ा दान दिया। ऐसे तो हमारे दधीच ने सारी हड्डियों का दान दे दिया, जिसे वज्र बना और उसको मारा गया लड़ाई के मैदान में। सबसे उत्तम दान। लोग तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं, तप करते हैं, शरीर को बिल्कुल खाना पीना नहीं खाते, सुखा देते हैं। दूसरे जप करने के लिए मंदिर में जाते हैं, भाई हम भगवान का जप कर रहे हैं। एक ने तप किया, दूसरे ने जप किया। और हमारे दादा ने
हमको विच ग्रस्त में जप और तप दोनों सिखाया। ना हमको जंगल जाना पड़ा, न कहीं और हमें जाना पड़ा, न जप छोड़ा न तप। और ग्रस्त के बीच में कोई ऐसा 20 आना गुरु हमको बीच में बैठ के जप और तप सिखाए। जंगल भी नहीं गए, व्रत नेम भी तपस्या नहीं करी, माला भी नहीं जपी, न जप किया न तप किया। बोला शरीर से तो ये करने से कुछ नहीं होता है। हम पूरा टाइम माला लेके बैठे रहे, कभी नहीं भगवान मिलेगा। शरीर को हम खाना न खिलाएं, कभी नहीं भगवान मिलेगा। विवेकानंद आया, रामकृष्ण परमहंस आए, उसने कहा आराम से इसको पेट्रोल डालो गाड़ी में और सबको जगाओ। उसने एक ही काम लिया, जागृता लाए। बोला भारत जागे, जागे और अपने आप को पहचाने कि कौन है ये। हम अपने आप को न पहचाने, एक नाम लिख के हमने रख दिया, मैं फलाने बाप का बेटा, मेरा नाम ये है। दादा ने कहा ये नाम तो झूठे तन का है, और तुम्हारा बाप भी तन से तुम्हारा नाम लेता है उसका, ये भी तन से, पर तुम सच्चे परमात्मा से आए हो ये तुमको कोई नहीं पता। तुम्हारे पिता को किसने पैदा किया? भगवान ने। उसको तुम्हारे दादा नाना को किसने किया? भगवान ने। तो तुम भी तो वहीं से आए हो, एक परमात्मा की संतान हो करके। हमने अपने को भगवान का नहीं माना, तन से उत्पन्न हुआ माना, धन कमाने वाला माना। पर न मुझे धन सुखी कर सका न तन सुखी कर सका। तन तो भगवान ने एक ऐसी माया हमको साथ में दी, ये नित्य नित्य घटेगा। पहले पैदा होते बढ़ेगा, फिर कुछ उम्र के बाद ये घटेगा, घटना शुरू कर देता है। 30-40 के बाद घटना शुरू कर देता है, 25 तक बढ़ा देता है, 25 के बाद घटना शुरू हो जाता है। आखिर घटते घटते बिल्कुल ऐसा जैसा हड्डियों का ढांचा बन जाता है, हड्डियां दिखने लगती है, मांस चला गया। तो हम लोग सब कहते हैं भाई बुढ़ापा आ गया, ये बुढ़ा हो गया। तो बुढ़ा हो गया तो जगत के काम का नहीं रहता, दुनिया के काम का नहीं। 25 साल से रुष्ट पुष्ट था, पढ़ा लिखा, दुनिया वाले ने बोला अरे ये बहुत होशियार है, चलो जवान है, लड़का है, लड़की है, सब काम किया। उसके बाद जैसे हम घटने लगे, किसी ने भी हमारी तरफ देखना नहीं चाहा, हम घटते गए। गुरु ने देखा, बोला ये घटता है, इसकी कीमत बढ़नी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना पुराना शहद बहुत अच्छा होता है, उसमें बड़ा गुणकारी होता है, आयुर्वेदिक वाले बहुत मानते हैं, वरना पुराना शहद माना गुणकारी। अब देखो क्या गुणकारी है। संतों ने उन सबको रिसीव किया, बोला आ जाना, तुम 25 के बाद बुढ़े शुरू हो जाओगे, तुम हमारे पास 16 उम्र में आ जाना, 16 साल की उम्र के तुम सत्संग में आओ। ये जो तुम्हारी बुढ़ापे की उम्र है ना, कोई मेरे से वहां लखनऊ में कहता है कि मेरा भाई आया है फलाने शहर से, आपका सत्संग सुनेगा। तो मैं कहती हूँ कितनी उम्र का है? तो बोलता है 80 साल। तो मैंने कहा इतने साल कहाँ था? मैं तो 50 साल से लखनऊ में बैठी हूँ, ये कहाँ था 80 साल का तुम्हारा भाई? बोला दुनिया के कामों में। मैंने कहा अब फिर इधर के भी काम करने हैं, हमको चाहिए ताजी बुद्धि जो मेरा ज्ञान रिसीव कर सके। 80 साल में वो आएगा मेरे पास अवश्य, कानों से सुनेगा, मगर दिल जो है उसका आसक्ति में पड़ा है। वो सारा दिन अंदर में वही गिनता रहेगा अपने काम, उठ के ये करना है, उठ के वो करना है, उठ के वो। उम्र है हमारी सच्ची 16 साल। रामचंद्र जी ने 16 साल की उम्र से वशिष्ठ जी से ज्ञान सुना, एकदम उत्तम खड़ा हो गया। वो समझ गया कि जगत, राम जी जगत बनाने। वशिष्ठ ने बार बार उसको बोला जगत दिखाई देता है? बोला हाँ, ऐसे तो आकाश की नीलिमा भी दिखाई देती है, अंधेरे में आते हो तो रस्सी पड़ी रहती है, सर्प भी दिखाई देता है, सिपी में चांदी भी दिखाई देती है, खरगोश के ऐसे 2 कान खड़े हैं तो दूर से सींग भी दिखाई देते हैं। और हम लोग दिवाली में ऐसे फुलझड़ी बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो आग का चक्र भी दिखाई देता है। दिखाई तो ये सब देते हैं, तो क्या ये सच्चे हैं? तो बोला नहीं, ये सच्चे नहीं है। तो बोला इसी तरह जगत दिखाई देता है मगर सच्चा नहीं है, प्रदर्शनी है। जैसे पिक्चर पर्दे पर बिल्कुल सत्य भाषित होती है, पर अगर पर्दा न हो तो इमेज बने, कल्पना न हो। तो पर्दा सत्य है
जिस पर्दे के ऊपर ये जगत हमको सच्चा दिखाई दे रहा है, मगर जगत सच्चा नहीं है। ये क्या है? पासिंग शो, पास होता रहता है। जैसे कल का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, परसों का। देखो, कोई तुम रोक सकता है किसी दिन को, किसी तारीख को, किसी बात को, किसी मनुष्य को रोक सकता है? देखो, आस्ते आस्ते धीरे धीरे भाई इसकी मौत का टाइम आ गया, जा रहे हैं। तुम रोते भले हो कि हमारा अपना मेंबर चला गया, ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन्स गिर जाती हैं, तब कभी नहीं उसके लिए रोते हो। मौत तो वहां भी है, पर जब अपने वाले से जो सुख मिलता है वो हमारा जाता है तो हम रोते हैं। तो ये सभी बातें अंदर में बैठ करके 16 साल की उम्र में रामचंद्र जी ने सुनी, और इसी तरह अर्जुन ने भी सुनी, सब ने सुनी। और सुन करके गुरु के साथ मिलकर उसने श्रद्धा भक्ति जगाई गुरु ने, और उस श्रद्धा भक्ति से उन्होंने विश्वास करके निश्चय किया, और निश्चय से सारी उनको बात अंदर में आ गई। बाकी तो शरीर को शरीर की जगह, मन और इंद्रियां जो जगत से बंधी हुई थी, बंधन है बंधी हुई थी, उसको भी सच्चा दिखाया। ये झूठा बंधन है, सच्चा बंधन नहीं है, साफ सुथरा बता दिया। ऐसा गुरु हमको पूरन मिले जो जगत का अस्तित्व समझाए कि इसकी कितनी वैल्यू है, हमारे तन की वैल्यू बताए, हमारे मन की कीमत बताए, इंद्रियों की कीमत बताए, जगत के संबंधियों की कीमत बताए, संबंध की जो कनेक्शन है उसकी कीमत बताए। इनकी दोस्ती हमारे साथ स्वार्थ से बंधी हुई है, ये भी हमको अच्छी तरह समझाए। स्वार्थ निकल गया, दोस्ती खत्म। सारा जगत हमसे स्वार्थ से बंधा हुआ है। तो इस तरह के की जब सारा हमको ज्ञान देता है, तब हम एक बात सच्ची समझते हैं परमात्मा की, कि एक निराकार सत्य है, बाकी सब देखने में आएगा, हमको भी आता है, पर इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। समय पाकर इसकी कीमत जो है वो घटती जाती है, और जिसकी कीमत घटे तो वो माया, और जो कीमत बढ़े वो परमात्मा। अब जैसे देखो, हम लोग बचपन से ज्ञान सुनते थे, आज दिन तक मैं देखती हूँ 4-5 जने पहले सुनते थे, अभी इतनी इस ज्ञान की वैल्यू हो गई जैसे इन्हें मार्केट वैल्यू हो गई है। वहाँ ये सच्चा ज्ञान देखने के लिए लोग जगह ढूंढते हैं बैठने की, दौड़े दौड़े आते हैं, खड़े खड़े सुनते हैं। हम देखते हैं हमारे ज्ञान की कीमत बढ़ गई और दुनिया में सब घट गई। रुपए की कीमत पहले जो थी, अब रुपए की कीमत नहीं। रुपए की कीमत, 1 रुपए की कीमत 10 रुपए ने ले ली, 10 रुपए की कीमत 100 रुपए ने ले ली। किसी को खर्ची पहले 10 रुपया देते थे, बहुत खुश होते थे, अभी 100 रुपया दो तो ऐसे ही मुंह बना के चला जाता है। अभी 500 दे दो तो फिर भी ठीक है, और 500 से ज्यादा अगर 1000 दे दो, सलाम मार देगा 1000 पे, एक सलाम। तो देखो कितनी वैल्यू कम हुई है, और हमारे ज्ञान की देखो कीमत कितनी बड़ी है। लोग तरसते हैं, टेलीफोन पे ज्ञान, उस पे ज्ञान, उस पे ज्ञान। 2 वचन सुना दो, खड़े खड़े वचन सुना दो, दादा की डायरी पढ़ लें, कैसेट सुन लें, ये सब करते हैं, ये सब अंदर में आता है। तो मैंने बचपन से यही देखा कि हमारे ज्ञान की कीमत बढ़ी, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और वहाँ कीमत घटती गई। यहाँ मैं कितना भी करूंगी, भाई कम लोग आना, ज्यादा नहीं आना, पर 4 रोज 4 बढ़ के आएंगे। तुम गिनती करना, जो आज जितने हैं उससे कल और बढ़ के आएंगे, फिर परसों और जाने वाले दिन तो इतनी रश होगी कि तुम सोचते रहना। माना हमारे ज्ञान की वैल्यू है, खुद करके देखो। बाकी इस तरह की बातें जो हम लोग ऐसे ही करने बैठे तो वो कीमती नहीं होंगी। गुरु आता है पूरन, तो पूरन गुरु की तरह बिल्कुल ज्ञान पूरन लेके उसकी तरह बन के सिखाओ, रत्ती भर भी कम नहीं, बिल्कुल सेम बनो गुरु जैसा। आई बात समझ में? पानी आए क्या कहते हैं?